नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटी हुई है, जो पिछले 2 4 6 महीनों से नहीं आ रही, उनके लिए लगभग 5 6 दिन पहले मेरी कमिश्नर हिसार और एडीसी फतेहाबाद से बात हुई थी कि हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग को फतेहाबाद लेके आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो टोहाना कैंप लगा था उसमें जितने ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उसमें से कुछ हद तक ठीक कर दिए गए, लेकिन बाकी रिजेक्ट कर दिए गए। उस जो ऑब्जेक्शन थे उसको रिजेक्ट करने के बाद जो कमेंट दिया गया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फतेहाबाद लेकर पहुँचें, ये समस्या थी। इतने बुजुर्गों को हम फतेहाबाद लेकर नहीं जा सकते, तो इसी विषय पर मैंने एडीसी और कमिश्नर साहब से बात की थी। 29 और 30 तारीख को पूर्ण टोहाना शहर के ग्रामीण और शहर का कैंप लगने जा रहा है। 29 और 30 को टोहाना में कैंप लगने जा रहा है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई है एडीसी साहब से, मैंने यही कहा है कि ऐसे कैंप में हम ऑब्जेक्शन लगाते रहे और ऊपर से रिजेक्ट होते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बुजुर्गों को परेशान करने का काम है। इसके अलावा कोई और रास्ता, मेन रास्ता इसका ये निकलता है कि जो फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करते हैं वे व्यक्ति टोहाना के कैंप में होने चाहिए। टोहाना के कैंप में होने चाहिए ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हमारे बुजुर्ग लेकर आए वो उनको वहीं चेक करने के बाद और वेरीफाई कर दे भी ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो चुकी है। अब पहले हम यहाँ से पीछे यहाँ से हमने ऑब्जेक्शन लगवाए सारे, और उसके बाद ऊपर वालों ने रिजेक्ट कर दिए, उस पर नीचे कमेंट कर दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर फतेहाबाद आए। तो फतेहाबाद हर व्यक्ति को पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति, हमारे जो बुजुर्ग हैं, कोई पिता समान तुल्य जो बुजुर्ग हैं हमारे, कोई 85 वर्ष की एज का है, कोई 90 वर्ष की एज का है, कोई 80 वर्ष की एज का है, तो जो चलने में भी सक्षम नहीं है। और बहुत से हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनकी कट चुकी है, विधवा बहनें हैं, उनकी कट चुकी है। तो अब 29 और 30 तारीख को नोट करें। 29 और 30 तारीख को जिनकी पेंशन नहीं आई, डेट ऑफ बर्थ का ऑब्जेक्शन है या बैंक अकाउंट गलत है या आधार कार्ड अपडेट नहीं है, वे कृपया 29 और 30 तारीख का दिन नोट करें। 2 स्थान हो सकते हैं, अभी वीडियो ऑफिस का आया है स्थान, लेकिन हम उस पर अभी बात चल रही है कि वीडियो ऑफिस तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर कैंप लगाना संभव नहीं होगा। तो भाई नगर परिषद में कैंप लगाने का काम करें। इस विषय में कल भी बात होगी, देखते हैं भी। अगर नगर परिषद में यह कैंप लगता है तो प्राथमिकता नगर परिषद की करेंगे हम, क्योंकि वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ बुजुर्गों के बैठने में भी दिक्कत आएगी। सर्द मौसम है, तो हम ये नगर परिषद के अंदर कैंप लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नगर परिषद में नहीं लगा तो दूसरा स्थान वीडियो ऑफिस होगा, आप नोट करें। जिन व्यक्तियों की पेंशन रुकी हुई है वे व्यक्ति गौर से ये डॉक्यूमेंट्स नोट कर ले। एक तो अपना ओरिजिनल वोटर कार्ड होना चाहिए, 2019 से पहले का, 2019 से पहले का, पुराना जितना मर्जी हो, 1994 से 2019 के बीच का कोई भी आपका वोटर कार्ड है वो साथ लाए। ओरिजिनल वोटर कार्ड, फोटो स्टेट नहीं। दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपकी फैमिली आईडी, चौथा आपका बैंक की पासबुक। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जिन बुजुर्गों के बैंक अकाउंट थे उनके पास आज भी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की पासबुक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कल जाकर बैंक से अपनी नई पासबुक ले लें जो एसबीआई बैंक की आपको मिलेगी, क्योंकि स्टेट बैंक पटियाला का आईएफएससी कोड बंद है। एसबीआई बैंक का आईएफएससी कोड नई बुक में आपका मिलेगा, वो स्कैन होगी। फैमिली आईडी, और जो फैमिली आईडी में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है जिस पर ओटीपी जाएंगे वो मोबाइल नंबर साथ जरूर लेके आना है।
दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, बैंक की पासबुक और बर्थ का कोई भी प्रूफ, आपका जन्म प्रमाण पत्र चल सकता है, स्कूल का सर्टिफिकेट चल सकता है। अगर इनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 2019 से पहले का कोई भी वोटर कार्ड आप लाकर दिखा सकते हैं और अपनी एज वेरीफाई करा सकते हैं। और एक और, जिन बुजुर्गों ने सीएससी से चेक कराया, मैं बताता हूं ये पेंशन किस किस की नहीं आ सकती। एक तो जिस दंपत्ति के पास, जो बुजुर्गों के पास, दोनों में से किसी के पास भी 400 गज का प्लॉट है, हमारे बुजुर्गों में पति पत्नी दोनों में से किसी के नाम भी 400 गज का प्लॉट है तो उसकी पेंशन मेरे हिसाब से नहीं आएगी। दूसरा, जिस परिवार की फैमिली आईडी में जो मीटर चढ़ा हुआ है, पति पत्नी दोनों में से जिसके नाम भी बिजली का कनेक्शन है और उसका बिल 24,000 से ऊपर आया, उसकी पेंशन नहीं आएगी। गाड़ी का भी ऑप्शन बताया गया है। और जो परिवार जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है और पिछले 6 महीने से वो राशन नहीं ले रहे, उनकी पेंशन नहीं आएगी। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी पेंशन, जिनकी मतलब इनकम बढ़ चुकी है, जो 24,000 से ऊपर बिल है उसकी 3 लाख से प्लस इनकम जा चुकी है, जो कम नहीं होगी। तो इस कारण से भी पेंशन कटी है। जिनका 400 गज का प्लॉट है और जिनकी बिल 24,000 से अधिक आता है, वो कृपया दिक्कत ना ले, उनका मेरे हिसाब से काम नहीं बनेगा। वो कोई और रास्ता देखें, इस रास्ते से काम नहीं होगा। वो बाद में, क्योंकि कैंप में ऐसे लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, भाई जिनकी पेंशन बन ही नहीं सकती वो लोग भी आते हैं, नई बनवाने वाले भी आते हैं। नई बनवाने के लिए ये कैंप नहीं है। जिनकी पुरानी पेंशन चल रही थी, हैंडीकैप्ड, विधवा और हमारे सीनियर सिटीजन की जो पेंशनें रुकी हैं, उन्हीं पेंशनों को शुरू करने के लिए ये कैंप है। और मैं माननीय उपायुक्त महोदय आपसे एक पुनः अनुरोध करता हूं कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ चेकर हैं, जो फैमिली आईडी में आपकी बर्थ वेरीफाई करते हैं, वे चेकर टोहाना में जरूर होने चाहिए। कैंप में 2-4 जितने भी हों, मैक्सिमम हो, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 4-5-6 महीने से पेंशन नहीं आ रही और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा इसी पेंशन से चल रहा है, उनके पास अर्निंग का और कोई सोर्स नहीं है। तो उस दिन आपके चेकर जरूर होने चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे बुजुर्गों की हेल्प हो सके।